सबको जय यीशु की संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन में हम सभी सामान्य काल के 29वें इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेने वाले हैं, भाग लेंगे या भाग लेने की तैयारी हम सभी कर रहे हैं। और आज के दिन में विश्वव्यापी कलीसिया मिशन इतवार को मनाती है। हर साल हम लोग मिशन इतवार को मनाते हैं और इस संदर्भ में हम सभी लोगों को याद दिलाया जाता है कि हम सभी लोगों को इस धरती पर एक मिशन के साथ भेजा गया है। क्या मिशन है? हर एक व्यक्ति जिन्होंने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ग्रहण किया, उसका परम कर्तव्य है उस बपतिस्मा के जीवन को पूर्ण रूप से जीना, और उसका कर्तव्य है कि ये ईश्वर के सुसमाचार को अपने जीवन के द्वारा, कार्यों के द्वारा, अपने सोच विचार, बातों के द्वारा, आदतों के द्वारा उसको फैलाएं, ईश्वर से प्यार करें, एक दूसरे से प्यार करें। ये मिशन हम सबों को दिया है और इस मिशन की जिम्मेदारी के बारे में हर साल हम लोगों को मिशन इतवार मनाने के संदर्भ में विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। और इस मिशन इतवार के दिन हम सभी लोगों को कलीसिया अलग अलग प्रकार से हमारी क्षमता के अनुसार हम कलीसिया की सेवा करने के लिए, कलीसिया की विकास में योगदान देने के लिए, सहयोग देने के लिए, साथ देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए और इस प्रकार की तमाम धार्मिक क्रियाकलापों को करते हुए प्रभु के राज्य के प्रचार प्रसार के कार्य में सक्रियता से शामिल होने के लिए कलीसिया हमें बुलाती है। आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 1 से 8 का प्रसंग है, जिसमें सतत और निरंतर विश्वास के साथ प्रार्थना करने की बात को समझाई गई है। और आज का पहला पाठ जो निर्गमन ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 17 पद संख्या 8 से 13, इसमें फिर एक बार मूसा के द्वारा प्रार्थना करने का नतीजा और महत्व हमें समझाया गया है। और आज का दूसरा पाठ तिमोथी के नाम दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 14 से आगे और अध्याय 4 से आगे पद संख्या 2 तक। और इसमें मुख्य रूप से ईश्वर का वचन यानी कि पूरा धर्म ग्रंथ किस उद्देश्य, मकसद से लिखा गया है, उसमें क्या क्या शिक्षा हमें पानी है, इन सभी बातों का वर्णन किया गया है। तो भाइयों बहनों, आज के दिन में हम सभी 7 अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से प्रभु का वचन को समझने की चेष्टा करें। सबसे पहला बिंदु है दृढ़ विश्वास व भरोसे के साथ नित्य प्रार्थना करने प्रभु हमें बुलाता है। प्रार्थना हर दिन नित्य नित्य प्रार्थना करनी है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने नित्य प्रार्थना की। जितना वो कामकाज में व्यस्त थे उतना उन्होंने प्रार्थना का समय बढ़ाया। कभी रात भर प्रार्थना करते रहे, कभी सवेरे प्रार्थना के लिए निकले। और इस प्रकार से स्वयं प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के उदाहरण के द्वारा हम सबों को सिखाता है प्रार्थना करनी चाहिए, और नित्य, कभी कभार नहीं बल्कि नियमित रूप से नित्य प्रभु के साथ विश्वास रखते हुए, भरोसा रखते हुए प्रार्थना करने के लिए मैं बताया। और इस बात को बड़े सुंदर तरीके से समझाते हुए प्रभु एक दृष्टांत हमारे सम्मुख रखता है कि एक विधवा न्यायकर्ता के सामने जाती है। वो न्यायकर्ता ना ईश्वर को मानता, ना ईश्वर से डरता, ना किसी के परवाह करता, फिर भी वो क्या करता है, इस विधवा की सतत पुकार को सुनकर
उसके आग्रह पर उसको उत्तर देने का, न्याय का व्यवस्था करने का प्रबंध वह करता है। और इस उदाहरण के द्वारा प्रभु हमें सिखाता है वह ईश्वर मांगने वालों को देने के लिए हमेशा तत्पर है, तैयार है। इसलिए नित्य दृढ़ विश्वास के साथ, भरोसे के साथ प्रार्थना करने के लिए हमें बुलाया गया है। दूसरे बिंदु में हम लोग देखते हैं, हाथ उठाकर दूसरों के लिए प्रार्थना करें। हाथ उठाकर जैसे मूसा ने किया, इसलिए यानी कि हम सबों को हाथ उठाकर प्रार्थना करने के लिए प्रभु का वचन हमें बुलाता है। मूसा ने क्या किया? जब इज़राइली जनता युद्ध में थी, उनको सामर्थ्य प्रदान करने हेतु मूसा ने पहाड़ी पर चढ़कर हाथ ऊपर उठा के प्रार्थना की। जब तक उसके हाथ ऊपर रहे प्रार्थना में, तब तक इज़राइली जनता जीतती रही और उसी प्रार्थना के फलस्वरूप उन्होंने जीत हासिल की। यानी कि आज के दिन में हम सभी लोगों के लिए हाथ ऊपर उठाकर प्रार्थना करनी चाहिए। पति पत्नी अपने बच्चों के लिए हाथ उठाकर प्रार्थना करें। बच्चे अपने माता पिता के लिए हाथ उठाकर प्रार्थना करें। यानी कि ईश्वर के सामने जब हम लोग अपने हाथों को उठाएंगे, प्रार्थना में अपनी आवाज़ बुलंद करके प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु अपनी सामर्थ्य, शक्ति और बरकत हम सबों पर, हमारे परिवार पर, परिवार के लोगों पर, काम धाम पर, व्यवसाय पर, हमारे हर आटा गूंदने के पात्र तक प्रभु की आशीष हमारे ऊपर हमें बनी रहेगी। इसलिए हाथ उठा के प्रार्थना करें, घुटने टेक के प्रार्थना करें, स्तुति आराधना करते हुए प्रार्थना करें, प्रभु के वचन के सहारे हम प्रार्थना करें। कुल मिला के हमें प्रार्थना से ताकत हासिल करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। तीसरे बिंदु में हम लोग देखते हैं, न्यायकर्ता जो दुनिया के दृष्टि में ताकत रखने वाला था, जो किसी की परवाह नहीं करने वाला था, और विधवा एक प्रकार से असहाय, ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखते हुए जीने वाली, और जब वो बार बार पुकारती, आग्रह करती है, वो न्यायकर्ता जो किसी से डरता नहीं, वो उसकी पुकार सुन के उत्तर देता। यानी कि प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है? अगर एक अधर्मी व्यक्ति इस दुनिया की दृष्टि में जो जीता है, वह व्यक्ति भी अगर इस प्रकार की पुकार सुनकर उत्तर दे सकता है, वो ईश्वर हमारी पुकार निश्चित रूप से सुनेगा, क्योंकि वो हम सबों से प्यार करने वाला वो ईश्वर है। चौथे बिंदु में हम लोग देखते हैं, हमारा मिशन कार्य है धर्म ग्रंथ जानना, धार्मिक जीवन जीना और सुसमाचार फैलाना, जो कि आज के दूसरे पार्ट में हमें बताया गया है। पूरा धर्म ग्रंथ ईश्वर के प्रेरणा से लिखा गया है और यहाँ पर 4 अलग अलग मकसद बताए गए हैं। वह शिक्षा देने के लिए, भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, जीवन के सुधार के लिए और सदाचरण का प्रशिक्षण देने के लिए उपयोगी है, जिससे ईश्वर भक्त सुयोग्य और हर प्रकार के सत्कार्य के लिए उपयुक्त बन जाए। यानी कि पूरे धर्म ग्रंथ क्यों लिखा गया है, उसको हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्या लाभ है, क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, इन सारी बातों को लेकर आज का दूसरा पाठ हमें बताता है। और हमारा मिशन कार्य यही है कि हम लोग अपने धर्म ग्रंथ को जानें, धर्म ग्रंथ को मानें, उसमें लिखी हुई बात पर विश्वास करें और उस विश्वास का जीवन जिएं, ईश्वर पर भरोसा रखें और उसके प्रेम का अनुभव करते हुए उसको दूसरों के साथ साझा करें। ये हमारा मिशन कार्य है। 5वें बिंदु में हम लोग देखते हैं, पूरा धर्म ग्रंथ लिखने का तात्पर्य। यानी कि भले ही हम लोग दुनिया भर की पढ़ाई कर लेते हैं, डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, डिप्लोमा हासिल कर लेते हैं, पैसा कमा लेते हैं, तरक्की करते हैं, सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम लोग ईश्वरीय वचन अनदेखा करेंगे, ईश्वरीय कार्य अनदेखा करेंगे, हमारे मिशन को भूल जाएंगे, तो बहुत कुछ हम लोग खो देंगे। इसलिए प्रभु का वचन हमें निमंत्रण देता है मिशन रविवार को मनाने के संदर्भ में हम सभी अपने अपने मिशन कार्य को जाने समझें, उसको निष्ठापूर्वक करने का प्रयास करें, अपना अपना क्षमता के अनुसार अपना योगदान दें, प्रार्थना में समय बिताएं, अपना योगदान दें, चंदा देते हुए, सेवा करते हुए मिशन कार्य को आगे बढ़ाएं।
और छठे बिंदु में हम लोग देखते हैं ईश्वर पर अपना विश्वास मजबूत रखें। ईश्वर पर जितना हमारा विश्वास होगा उतना हम अपने प्यार में बढ़ेंगे, प्यार भरा रिश्ता हमारा बढ़ेगा। और जहाँ प्यार है वहाँ पर हर प्रकार के त्याग तपस्या बलिदान होगा और वहाँ पर जीवन निरंतर पवित्र होगा, सुंदर होगा। ऐसा जीवन बिताने के लिए प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमें बुलाता है। और सातवें बिंदु में हम लोग देखते हैं हम सभी ईश्वर के प्यार भरे संदेश को फैलाएं। आज लोग वचन और ईश्वर का प्यार चाहते हैं। जब तक ईश्वर का प्यार से हम लोग नहीं भरेंगे हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी, तृप्ति नहीं मिलेगी। इसलिए हम सबों का मिशन कार्य भाइयों बहनों, ईश्वर के पवित्र प्यार से भर जाएं। उस पवित्र प्यार को एक दूसरे के साथ बांटें, प्यार भरा व्यवहार करें, एक दूसरे से प्यार करें, ईश्वर से प्यार करें, ईश्वर के राज्य को फैलाएं, मिशन कार्य में सक्रियता से शामिल हो जाएं। प्रभु के आशीष बरकत हम सभी पाएं, दूसरों को प्रभु के आशीष बरकत पाने के योग्य बनाएं, उनको ईश्वर के नज़दीक लाएं, ईश्वर का राज्य का प्रचार प्रसार करें। हमारे मिशन कार्य को याद रखते हुए उस मिशन जिम्मेदारी को हम सभी निभाने वाले बने। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।